Welcome to Tripura Info News Update. दादा के वैसा तो मैं आपके भाषा में बात नहीं कर सकूंगा। चीफ गेस्ट हमारे आज ये प्रोग्राम का एग्रीकल्चर पावर लॉ मिनिस्टर रतनलाल जी, सुशांत चौधरी जी, विकास देव वर्मा जी, अनिमेश देव वर्मा जी, ऋषिकेश देव वर्मा जी, दीपक मुंजाल जी, डीएम विशाल जी, सबको नमस्कार। जतनो कुलुमका, गुड डे टू ऑल। आज कॉम्पिटिशन्स है तो आप सब लोग बहुत प्रिपेयर आए, इसलिए मैं जो भी बोलूँगा आपको समझते कि आपको मालूम है, ऐसे ही कुछ समझ सकते हैं। फिर भी मैं दो तीन चीज़ उसका इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट क्या है और अपना इंटरेस्ट क्या है, उस दृष्टि से कुछ चीज़ आपके सामने लाना चाहता हूँ। पहला कंज्यूमर्स है। अभी तीन के तीन बड़े सब्जेक्ट्स हैं, फिर भी थोड़ा थोड़ा कवर करता हूँ। आपको आपके क्विज में आएगा कंज्यूमर्स डे कब है, आप पहचानेंगे। और कंज्यूमर डे और कंज्यूमर्स ड्यूटीज, राइट्स क्या है। उससे पहले हु इज कंज्यूमर। कंज्यूमर बोले तो जो पैसे पे करता है वो कंज्यूमर है। जो पैसे पे करने के बाद पैसे के खिलाफ जो देता है, वो आर्टिकल हो, वो सर्विस हो, वो अपने को देने वाले हैं, तो अपन पे करें तो सर्विस उनके पास से आना है। वो सर्विस जो वादा करे वो सर्विस दे रहा क्या, जो डब्बे के ऊपर है वो है क्या, जितने पैसे दे रहे उतने पैसे को उतना मेटीरियल दे रहे क्या, उतने आइटम दे रहे क्या, ये और ये जो क्वालिटी है, क्वालिटी दे रहे क्या, ये सब पूछने का कंज्यूमर का हक है। अब कंज्यूमर का बगैर पे करने का भी कुछ पूछने का हक भी है, वो भी आपके सामने आके गए ना मंत्री, उन लोगों को भी पूछने का है। अभी पंजाब में रोड के ऊपर एक कुत्ता किसी को काटा, तो वो बच्चा ने कंज्यूमर कोर्ट को गया और म्युनिसिपालिटी के ऊपर कंप्लेंट डाला, और कंज्यूमर कोर्ट ने उनको 2 लाख रुपया दिलाया, और उसमें इतना ही बोला है कि ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जिम्मेदारी है, आप होना है तो कुत्ते का ओनर के पास से आप वसूल कर ले, मगर जिम्मेदारी आप ही है। तो वैसे ही
प्रॉपर पैसे पे नहीं करे तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसका है उसके ऊपर भी लड़ने का हक कंज्यूमर को है। अरे कंज्यूमर हक बोलते सब बहुत बोलते हैं, कहाँ जाते हैं, कंप्लेंट कहाँ करना है, कोर्ट के पास कहाँ जाना है, ये है। अभी कोर्ट के पास जाने से ये महीने साल चलते रहता है। कोर्ट को जाना है तो एडवोकेट को रखना है, फिर एडवोकेट को रखना है तो फिर फीस होता है। हमारा 20 रुपया साबुन के लिए फिर मैं 2000-3000 कहाँ कैसे खर्च करूं? तो उसी के लिए कंज्यूमर फोरम्स आया है, कंज्यूमर कमिटीज आया है, कंज्यूमर कोर्ट्स आया है। अभी फाइनली उनको बोलते हैं कि अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, कंज्यूमर कमीशन डिस्ट्रिक्ट का है, स्टेट का है, सेंट्रल का है। अभी अगर कंज्यूमर कोर्ट को गए तो आप फीस का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली नॉमिनल फीस से आप अप्लाई कर सकते हैं। और कंज्यूमर कोर्ट को रेगुलर कोर्ट को गए तो सालों भर लेते हैं, मगर इधर ऐसा नहीं है। आप गए हैं, अब जाने का भी जरूरत नहीं है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट आने के बाद 2019 में ये एक्ट आया है, उसको चेंज करे हैं। उसमें आप ऑनलाइन में भी कंप्लेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन में कंप्लेंट करें तो वो जहां जाना है उसको जाते हैं, उन्होंने रिप्लाई पूछते हैं, आप रिप्लाई ऑनलाइन में दे सकते हैं, बाय कोरियर दे सकते हैं। उसके बाद में वो आपके एविडेंस के साथ वो तय करते हैं। वो तय करने के बाद अगर वो माना नहीं, अगर किसी को बोला है कि 2 लाख रुपए पेनाल्टी करो, तो 2 लाख रुपए नहीं किया, न पे नहीं करा, तो उसको जेल भी बजा सकते हैं। जेल कितना? 3 महीने से 10 साल तक भी जेल भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए ये कंज्यूमर फोरम। और दूसरा क्या है, जब कंज्यूमर फोरम में जाते हैं तो अपन उसको फिर मैं सालों पर रहने का नहीं है। कंज्यूमर के इसमें कंप्लेंट देने के बाद 3 महीने में उसको क्लियर करना है, जजमेंट देना है। और उसमें कुछ प्रॉब्लम भी हुआ तो दोनों को बिठा के कॉम्प्रोमाइज कर लो। तो कॉम्प्रोमाइज मीडिएशन भी है, ताकि जल्दी से जल्दी ये हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम अपन ड्राई क्लीनिंग के लिए दिए हैं, वो कपड़ा खराब करा, या डाइंग के लिए दिए हैं, कपड़ा खराब करा, 2000 का है, मगर बिटा के क्यों लड़ते हो? उनका सच है, आप बैठ के 2000 नहीं तो 1000 दो, 500 दो, खत्म करो। ये कॉम्प्रोमाइज भी, मीडिएशन भी इसमें है। तो ये सर्विस में भी हो सकता है। मेडिकल वाले मेडिकल सर्विसेज है, मेडिकल सर्विसेज नहीं दिया। अभी ट्रांसपोर्ट वाले मंत्री है, बस में सीट अच्छा नहीं है, कंप्लेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी है, पावर ठीक से नहीं आ रहा है, बिल में डिफरेंसेस है, कंज्यूमर फोरम में डाल सकते हैं। टेलीफोन का प्रॉब्लम है, सिग्नल ठीक से नहीं आ रहा, उधर भी कंप्लेंट डाल सकते हैं। तो ये सब यही नहीं,
कॉलेज है, स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, जहां आप पैसे पे कर रहे, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं, जहां फीस पे कर रहे, वो 1 रुपए भी हो तो तुरंत हमारा लेक्चरर क्यों नहीं है, हमारा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर क्यों नहीं है, ये कंज्यूमर कोर्ट में डाल सकते हैं। तो उससे एक माहौल बन जाता है। जो गवर्नमेंट चाहते हैं वो गवर्नमेंट के नीचे से ऑफिसर वो कर रहे नहीं कर रहे, इसका जिम्मेदारी आम पब्लिक लेते हैं। ये आम पब्लिक से वो व्यवस्था जो है, सिस्टम जो है, ये परफेक्ट होता है। जहां सिस्टम परफेक्ट होता है तो फिर इसमें चोरी करने का जरूरत नहीं रहता, चोरी करने वाले डरता, गलत मेडिसिन भेजने वाले, गलत आइटम्स भेजने वाले, और दूसरा जो आइटम्स ब्लैक में करते हैं उसको टैक्स पे नहीं करते हैं। मैं पहला जिस दिन 2017 में कभी जनवरी 1 जीएसटी शुरू हुआ था, जीएसटी शुरू हुआ तो सुबह मैं 1 जनवरी 1 डे वॉकिंग जाके ऐसे ही ताजमहल होटल में कॉफी पिया, तो कॉफी में 30 रुपीस था, मगर वो जीएसटी नहीं था। तो मैं बाद में 2 दिन के बाद में एयरपोर्ट में हमारा कंज्यूमर ये फाइनेंस मिनिस्टर मिला, देखो भाई ये चिट्ठी है, ऐसा ऐसा है। तो फिर बाद में फिर वो प्रोसेस में नहीं है, वो 18% है। अगर आप किसी चीज को परचेज करते हैं तो अगर 18% है, अगर 100 रुपए का 18 रुपया का वो है, 9 रुपया अपना त्रिपुरा को आता है, तो आप इनडायरेक्टली अपना स्टेट का इनकम बढ़ा रहे हैं। तो वैसे चोरी, ब्लैक मार्केटिंग और ये सब आप उससे फायदा ले सकते हैं और स्टेट को फायदा पहुंचा सकते हैं। वैसे ही वाग्दान करते हैं, हम ये देंगे, हमारे पास घर अब खरीद लो, अपार्टमेंट है अपार्टमेंट कर लो, पानी देंगे, ये टीक वुड का डोर देंगे, ये फलाना नल इसको फिट करेंगे और आपको कार पार्किंग देंगे और अच्छे ओपन स्पेस लेंगे, जिम देंगे बोल के बोलते हैं, बाद में करते नहीं। तो उसके लिए भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं और उसमें तुरंत आपको फायदा भी मिलेगा। वैसे ही हॉस्पिटल से, सेमी गवर्नमेंट एजेंसीज है, जैसा बैंक है, इंश्योरेंस एजेंसीज है, इंश्योरेंस कंपनीज है, उसके ऊपर भी क्या आप कंप्लेंट कर सकते हैं। अभी दादा बोले थे सब गांव में, सब घरों में बैंक है। बैंक वाले भी अपने को प्रॉमिस करते हैं, आपको हाउस लोन देंगे, साइकिल मोटर लोन देंगे, कार का लोन देंगे, एजुकेशन का लोन देंगे। उसके लिए आप 5,500 रुपया प्रोसेसिंग फीस बनो, 5,000 रुपया प्रोसेसिंग फीस बनो, और उसके बाद में वो घुमाते रहते हैं। जब असल प्रोसेसिंग फीस बने हैं तो अपना हक है लड़के बैंक से लेना, नहीं तो कॉम्पनसेशन देना। ऐसे इंश्योरेंस वाले हैं, इंश्योरेंस वाले इंश्योरेंस के टाइम पे आपको ये होगा बोलते हैं, कुछ एक्सीडेंट होने के बाद, कुछ बुखारी आने के बाद, नहीं आप गलत बोले हैं, आपको पहले ही ये बुखार था, वो था, ये था, और बोलते हैं कि ये कैशलेस नहीं है, कैश बनना है। जब हॉस्पिटल जाते हैं तो आप कैश बनो, बाद में उनसे क्लेम कर लो।
इस सब के लिए भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। आपके राइट्स के हिसाब से आप उसको ला सकते हैं। वैसे ही छोटे चीज है, अभी ये हाल है, गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट, प्राइवेट का सिनेमा हॉल्स है, फंक्शन हॉल्स है, रेस्टोरेंट्स है, होटल का टॉयलेट्स अच्छा नहीं रहता। टॉयलेट्स अच्छा रहना है, उसको ताला नहीं डालना है, ताला खोलना है, सबके लिए अलो करना है, ये हमारा राइट है, इसके लिए लड़ना है। कभी कभी रोड के ऊपर जाते हैं, नेचर कॉल के लिए पेट्रोल पंप के पास रुकते हैं, पेट्रोल पंप वाले ताला डालते हैं, ताला खोलना है, मैं कंज्यूमर हूं, ताला खोलने के बाद वो खराब है, फिर कंप्लेंट करो, इसको मेंटेन क्यों नहीं कर रहे, ये हमारा राइट है, ये कंज्यूमर का है। ये सब आप कर सकते हैं, तो इसके बारे में ये सब होने के बाद और कुछ चीजें हैं। अभी कोई आयल बेचता है, अपने को डाउट होता है ये आयल गलती है, ये गलती है या करेक्ट है, ये आइटम ठीक है या गलत है, इसको कैसे मालूम करना है? इसको कैसे मालूम करना है? तो लैबोरेटरी जाना है, लैबोरेटरी जाना है तो फिर उन्होंने पैसे पूछता है, या ये आदमी जाके वो लैबोरेटरी वालों को मैनेज कर लेता है, पैसे रुस्मत लेके करप्ट करके उसको फिर उनके तरफ ले लेता है। उसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंज्यूमर्स अवेयरनेस वेलफेयर फंड बोल के दिया है। कंज्यूमर वेलफेयर फंड फिर दो तरह होता है, एक है गवर्नमेंट का, एक है प्राइवेट का। गवर्नमेंट अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहते हैं कि हम लैबोरेटरी लगाना चाहते हैं कंज्यूमर वेलफेयर के नाते, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे देता है। अगर कोई एनजीओ बोलते हैं कि हम ये एनजीओ कंज्यूमर फोरम एसोसिएशन है, हम एक लैबोरेटरी रखना चाहते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे देते हैं। कोई उसके बारे में लाइब्रेरी रखना चाहते हैं, उनके लिए पैसे देते हैं। अब ये पैसे कहां से आता? ये पैसे कहां, जो आम पब्लिक के पैसे हैं, कुछ जगह वो पड़े रहे हैं, सालों बाद से पड़े रहे हैं, वो पैसों से ये कंज्यूमर्स का है, कंज्यूमर्स को जाना है, उसी लिए उधर से पैसे देते हैं। कहाँ ये? अभी बैंकों में है, कुछ है, खाते खोलते हैं, उसके बाद में उसको छोड़ देते हैं, वो पैसे कहाँ गया? कुछ बैंकों में फिक्स डिपॉजिट्स करते हैं, फिर उसके बाद में उसको कोई पूछता नहीं, वो पैसे कहाँ गए? LIC इंश्योरेंस में इंश्योरेंस स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में क्लेम नहीं करते, वो पैसे कहाँ गया? रेलवेज में रिजर्वेशन कर लेते हैं, उसके बाद में वो पैसे पूछते नहीं, वो पैसे कहाँ गया? तो ये पैसे सब ने इकट्ठा करके ये कंज्यूमर फोरम के थ्रू कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर अपने को दे रहा है, उसको यूज करो, सद्विनियोग में लाओ, ये अपन सोचने का है। वैसे ही एडवर्टाइजमेंट का होता है। अभी आप पढ़े होंगे एडवर्टाइजमेंट में सिनी स्टार्स, स्पोर्ट्स पर्सन्स एडवर्टाइज करते हैं, ये सोप लगाओ ऐसे होगा,
या एक दवा खाओ आपको बेटे अच्छे होंगे, ये होंगे, वो गलत है, गलत वादा है। तो वो स्पोर्ट्स पर्सन जो मुंह दिखाया है उनके ऊपर भी केस डाल सकते हैं। तो ऐसे चीजों को आप ये करके कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इसके लिए अगर कंपनी ठीक से काम नहीं करा, पनिशमेंट देने के बाद उसको वादा नहीं करा, वो उसको फिलअप नहीं करा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमिटी डाला है। वो कमिटी होना है तो वो कंपनी को बंद भी कर सकते हैं। अभी साइबर क्राइम्स भी आए हैं, साइबर क्राइम्स भी इसमें इंक्लूड हुआ है। जो ऐप बोल के ऐप के साथ आपको ये पैसे देंगे, वो फंक्शन देंगे, ये मटेरियल देंगे, अगर वो गलत है तो आपके ऊपर भी आप केस डाल सकते हैं। साइबर क्राइम के भी ऊपर भी आप केस डाल सकते हैं। दूसरा है रोड का बोले, रोड के बारे में, रोड सेफ्टी के बारे में 2-3 चीज है। एक अपना काम है, एक दूसरा गवर्नमेंट का काम है, और जो चलाते हैं उनका काम है, जो रोड मेंटेन करते हैं उनका काम रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और आम पब्लिक का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी अपन कोई रोड के ऊपर एक्सीडेंट करना, मरना कोई नहीं चाहते। तोड़ फोड़, ये अड्डी तोड़ लेना ये नहीं चाहते, मगर उसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने से अपने को अच्छा होगा, अपने से दूसरे किसी को बुराई नहीं होगा। उसलिए पहले अपने लिए सोचना है तो साइकिल मोटर के ऊपर जो जाते हैं वो हेलमेट लगाना है। हेलमेट खाली शो के लिए नहीं, या हेलमेट सरकार पूछ रहे इसलिए सरकार के लिए लगा लिए हैं, बेल्ट नहीं लगाते, ये नहीं, अपने सेफ्टी के लिए हेलमेट लगाना है। वैसे ही कार में बैठते हैं, ड्राइवर है, बाजू में बैठते हैं तो अपन बाजू में भी इसका बेल्ट लगाना भी अपने लिए जरूरी है। और दूसरा, अभी बोले हैं ड्रंक एंड ड्राइव, ड्रंक एंड ड्राइव करने से अपने को कैसे भी एक्सीडेंट होता है, अपने में प्रॉब्लम होता है। अपने को प्रॉब्लम हो तो खाली इंडिविजुअली अपने को नहीं है, अपने पीछे जो है, अपने फैमिली मेंबर जो है, मैरिड हुआ तो आपके बच्चों के, अगर अनमैरिड है तो आपके माँ बाप इतने परेशान होते हैं, इतने परेशान होते हैं, आप सोच नहीं सकते। किसी एक्सीडेंट हुए से उनके फैमिली मेंबर्स को पूछो, उनके जीवन भर के जितने भी कमाई है वो कमाई पूरा उसमें बर्बाद करते हैं। तो वो चांस अपन किसी को नहीं देना है। अपन अपने लिए अच्छा होना है, अच्छा रहना है, और अपने लिए अपने माँ बाप, अपने पिताजी, उन लोगों को अपन प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना है। ये इंडिविजुअली अपने बारे में। और दूसरा ट्रैफिक है, ट्रैफिक सिग्नल्स है। ट्रैफिक सिग्नल्स में मैं एक ट्रैफिक का एक ऑफिसर आया था,
उनसे ऐसे ही पूछा था, रोड के ऊपर ये व्हाइट लाइन डालते हैं, बीच बीच में एक जगह पूरा डालते हैं, एक जगह बीच बीच में गैप्स क्यों छोड़ते हैं, पूरा डालना बोल के पूछा था, या नहीं डाले तो थोड़ा पेंट भी सेव होता ना बोल के बोले तो सिंगल लाइन का और बैच बीच बीच में गैप होने का, ये दोनों में उन्होंने डिफरेंशिएट नहीं बताया। इसमें भी बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा। जहां पेंट कंटिन्यूअस है वो लाइन क्रॉस नहीं करना है, जो बीच बीच में गैप हो सकता है उधर से इधर लेन क्रॉस कर सकते हैं सिग्नल देके। ये सिग्नल्स का है, तो अपन पहले सिग्नल्स क्या है। अभी अपना त्रिपुरा तो बहुत हिल एरिया है, हिल एरिया में पहले सिग्नल्स होना है। सिग्नल्स होने से अपने को कहां टर्निंग हो रहा है, कहां डाउन है, कहां अप है, ये मालूम होता है। मगर बहुत से लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलरली यंग पीपल क्या करते हैं, कोई हड़ताल हो रहा है, कोई पोस्टर चिपकाना है तो उसके ऊपर चिपकाते हैं, तो वी आर गिविंग ए प्रॉब्लम टू आवर ओन पीपल। तो पहले सिग्नल्स सीखना है, सिग्नल्स के बारे में एजुकेट करना है और उसको फॉलो करना है। ये जनरल एजुकेशन के बारे में। और ड्राइवर जो है, प्रोफेशनल ड्राइवर जो है, ये प्रोफेशनल ड्राइवर्स वो पहले अच्छे नींद लेना है। बाद जो कंट्रीज में 8 घंटे के बाद में अगर काम करे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होता, वैसे सिस्टम है। हमारे पास भी अपन ला सकते हैं, मगर प्रॉब्लम यह है कि अभी अपने पास 12 घंटे 14 घंटे भी चलाते हैं क्योंकि ड्राइवर्स का शॉर्टेज है। 23 लाख पोस्ट खाली है। अगर ये सिस्टम किए तो वो 50 लाख तक जा सकता है। फिर भी ये नींद का भी ये होना है। और कोई फोन बात करते ये ड्राइविंग करता है, अगर फोन पे कोई सीरियसली उधर से कुछ डांट आया तो इन्हों भी सीरियसली बोलेगा, बीच में कुछ आएगा। तो फोन टॉकिंग के बारे में वी शुड बी केयरफुल एंड वी हैव टू कॉशियस द अदर पीपल आल्सो। और तीसरा है, अभी आप साइकिल चलाए होंगे, कभी कभी साइकिल चलाते समय पीछे कैरियर के ऊपर किसी को बैठाए तो वो बैलेंस खराब होता है। वैसे ही ओवरलोड होने के बावजूद भी वो पर्टिकुलर व्हीकल्स का प्रॉब्लम्स होता है, ड्राइविंग प्रॉब्लम होता है, इसीलिए ओवरलोडिंग प्रॉब्लम होता है। और ओवर कैपेसिटी, अपन ट्रिपल राइड जाते हैं, 4 पीपल चलते हैं या एक ही गाड़ी में 25, 30, 40 लोग चलते हैं, ये भी अपन कॉन्शियस से रहना है। और दूसरा, कॉमन मैन का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। कॉमन मैन का रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अभी रोड क्रॉस करते हैं तो रोड क्रॉस करते समय कौन बात करते जाते हैं तो सडनली वो व्हीकल ब्रेक मारता और उनके पीछे वाले आके उसको मारता। इज इट नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी? ड्राइविंग का लाइसेंस है, ड्राइवर है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कॉमन पीपल का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये अपन एजुकेट करने का जरूरी है और गवर्नमेंट के तरफ से। Subscribe to Tripura Info and press the bell icon so that you never miss any latest updates and news on Tripura.